सो हाय एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के पार्ट को, जो कि है oogenesis। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। शुरू करते हैं। तो बच्चों, oogenesis का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, oogenesis, ठीक है, मतलब ओवम का फॉर्मेशन। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पूरी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो हो रही थी प्यूबर्टी के टाइम पे। लेकिन ये जो मामला है ना, ये सब शुरू हो जाता है जब एक फीमेल मदर की वॉर्म में होती है, उसकी फीटल लाइफ में। ठीक है, तो oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ। समझ गए? oogenesis का प्रोसेस फीटल लाइफ के दौरान स्टार्ट हो जाता है। अब जो फीटल लाइफ होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे और अपने नंबर बढ़ाएंगे। समझ गए? अब फीटल लाइफ के दौरान हमने बात करी, बहुत सारे ओगोनिया प्रेजेंट है, तो ओगोनिया मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस करेगा। हमने ये चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी तो पढ़ी थी। माइटोसिस करेगा, फिर होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब ये जो है ये डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ओगोनिया ने माइटोसिस करी, फिर ये डिफरेंशिएट होगा और इससे क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। समझ गए? इतना समझे? ठीक है, अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये स्टार्ट करेगा मियोसिस 1। प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये स्टार्ट करेगा मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 हुई स्टार्ट, लेकिन ये पूरी नहीं होगी। मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई पर ये पूरी नहीं होगी। ठीक है, ये अरेस्ट हो जाएगी टेम्परेरीली एक स्टेज पे। ठीक है, ये अरेस्ट हो जाएगी टेम्परेरीली एक स्टेज पे। अब ये तो सारी बात हुई फीटल लाइफ के दौरान की। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस थी ये हो रही थी फीटल लाइफ में। अब बर्थ हो गया। ठीक है, अब चाइल्डहुड आ गया, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड आ गया, अब आ गई प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम बच्चों हर एक फीमेल के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 ओगोनिया ही बचते हैं। ठीक है, 60,000 से 80,000 पहले लाखों में प्रेजेंट होते हैं, फिर रिड्यूस होकर वो 60,000 से 80,000 ही रह जाते हैं। तो ये तो पूरी बात हुई फीटल लाइफ की। ठीक है, इसके बाद अब जो मियोसिस 1 है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है ना, ये जो मियोसिस 1 है ना ये कंप्लीट हो जाएगी, तो अब ये बनाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ये सारी जो प्रोसेस है ना ये हो रही है प्यूबर्टी के टाइम। हमने पढ़ ली, ये हुई फीटल लाइफ के दौरान। अब जो प्रोसेस होगी ये होगी प्यूबर्टी के टाइम। तो मैंने क्या बोला, अब ये जो मियोसिस 1 है ना ये प्यूबर्टी के टाइम कंप्लीट होगा, बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। समझ गए? अब इसको तुम लिखो। आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो तुम इसे लिख के इसी के आगे कंटिन्यू करना, लेकिन मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो इसे लिखो। देखो, हमने प्यूबर्टी के टाइम पढ़ा, प्यूबर्टी के टाइम मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा था, जिससे क्या बन रहा था? फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी और सेकेंडरी oocyte बन रहा था। ये हमने देखा था, ये पूरी प्रोसेस कब हो रही थी? प्यूबर्टी के टाइम। अब बच्चों ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ये आता है मियोसिस 2 वाली स्टेज में। ये करेगा मियोसिस 2। ठीक है, ये करेगा मियोसिस 2। अब देखो ध्यान रखना है, ये मियोसिस 2 तो करेगा लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएगा, ये फिर अरेस्ट हो जाएगा। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक अब इसके पास स्पर्म नहीं आ जाता। ये कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक इसके पास एक स्पर्म नहीं आ जाता। समझ गए? जब तक से स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक ये मियोसिस 2 में अरेस्ट रहेगा, और जैसे ही इसको स्पर्म मिलेगा तो उस टाइम ये बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम।
ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम। क्या इतना समझ आया? ठीक है, हमने फीटल लाइफ के दौरान जो ऊगोनिया बना, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, मियोसिस 1 की स्टेज में वो अरेस्ट हो गया, फिर हमारी प्यूबर्टी के ऊपर, प्यूबर्टी के टाइम फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, सेकेंडरी oocyte बनी, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 हुआ, ठीक है। अब ये भी अरेस्ट हो गया। कब पूरा होगा? जब इसको स्पर्म मिलेगा। जैसे ही इसको स्पर्म मिलेगा, वैसे तो ये यही खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस होगी ये तभी होगी जब उसके पास स्पर्म आएगा, ठीक है। तो तब बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। ये बात मैंने करी है oogenesis की। फॉलिक्यूलोजेनेसिस हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मैं इसके साथ तुम्हें फॉलिक्यूलोजेनेसिस पढ़ा देती, क्योंकि ओवोनिया ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, फॉलिकल्स के अंदर होता है, ठीक है, पर तुम कंफ्यूज हो जाते, दैट्स व्हाई आई टॉट यू दिस oogenesis। तो हम लोग फॉलिक्यूलोजेनेसिस फिर किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हें ये oogenesis का प्रोसेस भी समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।